जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। और आज ये थोड़ा सा आराम मिला है व्यस्तता से थोड़ा सा, तो सोचा आप लोगों के लिए कुछ बात की जाए, कुछ आपके बारे में, कुछ आपके प्रश्नों को लेकर। देखो, विशेष तो प्रश्न मैंने देखे नहीं, कुछ मन की जिज्ञासाएं हैं, मन की भावनाएं हैं और सुख दुख के मेले हैं। जीवन इन्हीं के बीच चल रहा है हमारा। ये मैं मानता हूँ कि दुख और मन को प्रभावित करता है, और जब मन प्रभावित होता है तो हमारी सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। हमें लगता है जैसे सब कुछ एक नाटक सा है, सब कुछ एक ढोंग सा है, क्योंकि हम दुखी होते ही तुरंत देखते हैं बस ये हमारे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा ऐसा, मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, किसी का कुछ नहीं किया, ऐसे कर कर और सारा ज्ञान हमारा उस वक्त चला जाता है। इन प्रश्नों पर बहुत बातें हो रखी हैं, और तो आज बहुत प्रश्न हैं लोगों के, इस तरह के हैं, दुख सुख से जुड़े हैं। देखो, हमने इतिहास नहीं देखा या शायद सही से समझा नहीं, भगवान के कृत्यों को नहीं देखा, संतों के नहीं देखा, भक्तों के साथ क्या बीती, भक्ति करने वालों के साथ क्या बीती। अगर उनको हम आदर्श पुरुष मानते हैं, गुरु परंपरा को आदर्श पुरुष मानते, तो सबके साथ ऐसा नहीं सदा मैं हंसता हूँ, सदा मुझे भी दुख नहीं होता के साथ, सबके साथ ये ऐसी एक चीज है जैसे पीड़ा है, जिससे अगर सूर्य सबको प्रभावित करता है वैसा ही सबका है। एक आपको कुछ लोगों ने, माताओं बहनों ने बीच में कहा गुरुदेव कोई भजन भजन गाओ, तो मैं आपको, देखो मेरे एक मन के करीब एक आप गाना कह सकते हो, भजन कह सकते हो, मैं उसे भजन ही मानता हूँ। बाकी देखो, आजकल तो ऐसी चीज़ें बनती नहीं है ना, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लिखने वाले चले गए और समय बदल रहा है। अब देखो समय किस तरह बदला है, क्या भजन होते थे, क्या गाने होते थे, क्या किस तरह सा माहौल बदल गया, क्या से क्या हो गया, कैसे संस्कार होते थे, कहाँ से कहाँ चले आए हम। संसार जिसको या विज्ञान जिसको उन्नति मानता है, और मेरी नज़र में वो पतन सा लगने लगता है सब कुछ। अगर संस्कृति चली गई तो ऐसे उत्थान का भी क्या फायदा, सभ्यता चली गई तो ऐसे मनुष्य की प्रगति का भी क्या फायदा। क्योंकि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा परंपरा सब ज्ञान के आधार पर है, और जब संस्कृति चली गई तो हम कुछ रहेंगे नहीं, एक पशु की भांति बस जी रहे हैं, रुपयों पैसों की दौड़ है बस। तो मैं आपको एक गाना सुनाऊं, एक भजन सुनाऊं, उसको सुने आप और उसको टटोले कि वास्तव में किस तरह जीवन का एक चलन होता है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या हैं, समय के आगे हम तो क्या है, झुक जाए भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय ने भैया देखो कैसे राम को भी ना छोड़ा, राम को भी ना छोड़ा, राज सिंहासन छीन के उनका वन से नाता जोड़ा, वन से नाता जोड़ा। ये संजोग भी योग यहाँ है, खेल समय का सारा, जीना पड़े हमें पिछड़े कोई प्राणों से भी प्यारा, प्राणों से भी कोई प्यारा, जो हर हाल में हंस के जी ले, सुखी वही इंसान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान।
कितनी गहना है भजन में, इतनी अच्छी चीज लिखी है कि समय ने राम को भी नहीं छोड़ा। सुबह तो उनका राज सिंहासन होने वाला था और उनका नाता वन से जोड़ दिया कि नहीं, आपको यहाँ नहीं रहना, आपको वहां जाना है। और जीना पड़े चाहे हमें हंस के, इंसान के हर जीव परिवार में कोई बिछड़ता रहता है, ये घटनाएं होती रहती है, दुख सुख, तो भी फिर हम हंस के उठ कर, क्योंकि इंसान है, संघर्ष तो हमें हमारे जीवन में है, और हम फिर हिम्मत करके उठ जाते हैं, हंस के अपना परिवार चलाने लगते हैं, अपने आप को संभालते हैं। वैसे जो हर हाल में हंसकर जी ले सुखी, वही इंसान से भैया समय बड़ा बलवान। और आगे इतना अच्छा अंतर लिखा था, समय के चक्कर से जीवन में कोई नहीं बच पाया, चांद और सूरज को भी ग्रसने समय की काली छाया। समय के चक्कर से जीवन में कोई नहीं बच पाया, चांद और सूरज को भी ग्रस ली समय की काली छाया। समय ने मती मारी तो के कई ने आग वो लगाई, जली अयोध्या राम से बिछड़ा भरत जैसा भाई, भरत जैसा भाई। समय की आंधी में उड़ जाए तिनके सा इंसान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या हैं, झुक जाए इन भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। कि समय के चक्कर में जीवन में कोई नहीं बच पाया। चांद और अब हमारी समय की गणना किस तरह है कि शुक्ल पक्ष चंद्र पक्ष, हम चंद्रमा सूर्य को देखकर हमारा ये जीवन का समय जो व्यतीत हो रहा है जीवन ये होता है, लेकिन चंद्रमा और सूरज को भी ग्रहण की ग्रास लग जाती है, उनको भी वो सहन करना पड़ता है कि समय की छाया नहीं छोड़ा। और समय ने जब मती मारी तो कैकेयी ने आग लगाई, राम से बिछड़ा भरत जैसा भाई। एक ही मती तो है और समय के, और वही कैकेयी कुछ दिनों में पछताने लगी। समय था, वो एक बात हमारे बीच हुई थी, हमने कहा कि जैसे श्रवण जी के माता श्रवण जी अपने माता पिता को जो कावड़ में लेके जा रहे थे, तो समय था, वो जगह थी वस्तु स्थिति, तो वैसे ही समय ने आग लगाई तो कैकेयी ने वो मति बदल दी, और सुबह क्या होना था क्या से क्या हो गया। हर जीवन में उतार चढ़ाव है। देखो मैं बात सामान्य इंसान की नहीं, प्रभु की कर रहा हूँ कि वहां उनके साथ भी क्या होगा, ये सब समय का खेल है। तो देखो कैसे समय दिखाए, देखो कैसे समय दिखाए, सुख दुख के ये मेले, हमको बनाकर देखो खिलौने, खेलिए क्या क्या खेले, खेलिए क्या क्या खेले। सब कुछ देकर सब कुछ देकर सब कुछ छीने, कुछ भी हाथ न आए, रो रो कर मर जाए कोई, समय तरस ना खाए, समय तरस ना खाए। छीन ले किससे दिल से ये दिन धर्म अभिमान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या हैं, झुक जाए भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। कहते हैं कि हमें खिलौने की बात, कभी कभी हमें लगता है कि हम जो नहीं चाहते वो भी हो हमारे जीवन में, हमारे जीवन का जो लक्ष्य नहीं है, जो दुख नहीं चाहते, जो पीड़ा नहीं चाहते, वो भी आ जाती है हम ना चाहते हुए भी। तो सदा हमारा चेहरा भी ऐसा मुस्कुराए, ये संभव नहीं है कि हम सदा हंसते रहें। अपने आप ही समय के बदलाव, दुख दुख पीड़ाओं में अपने आप पे ये प्रकृति के प्रभाव में, समय के प्रभाव में हम आ जाते हैं। समय बहुत बड़ा ईश्वर हो चाहे कोई, जो ये संसार है काल का घेरा है, समय का प्रभाव है, यहाँ सब कुछ समय के प्रभाव थे। कहते समय से बलवान कौन से, इतने यही तो समय समय की बात है। वो सुना था कि काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण, समय की बात थी तो वही जो धनुष था वो गांडीव बन गया था,
और जैसे ही कलयुग का समय आया, तुरंत ही वो गांडी एक सामान्य धनुष की बात हो गया और सामान्य शिकारियों ने अर्जुन को लूट लिया। तो वही समय की बात ही थी। दर दर भटके, दर दर भटके नल दमयंती, छोड़ महल अटारी, छोड़ के महल अटारी, राजा हरिश्चंद्र सा बन जाता भिखारी, बन जाता है भिखारी। हंसता घर परिवार किसी का, पल भर में ये लूटे, समय यहाँ पर रूठे जिससे तकदीर भी उसकी रूठे, तकदीर भी उसकी रूठे। किसी के रोके, किसी के रोके ना रुके समय का ये तूफान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय के आगे हम तो क्या है, झुक जाए भगवान, झुक जाए भगवान। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। देखो कितनी पुरानी चीजें में अनुभव से कोई इंसान सुनता तो भी उसको कुछ अच्छा लगता है, कोई कुछ चीज सुनने को अच्छी मिले ये भी चीजें अच्छा सुना करो आप भी। तो भी ये कहने का अर्थ ये है कि कितना कितना एक समय जीवन को प्रभावित कर देता है, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा इस नहीं है, जिस चक्कर में हम काल चक्कर में हम हैं, यहाँ हर चीज हमें प्रभावित करती है। देखने वाले दृश्य, लोगों की जो हमारे साथ व्यवहार, हमारे घर परिवार का सुख दुख, ये सब प्रभावित करता है। और जहाँ ये सब प्रभावित शरीर को करता है तो मन प्रभावित अपने आप हो जाता है, और जब मन प्रभावित रह जाता है तो ज्ञान धरा का धरा भी रह जाता है। इसलिए लेकिन ये तो एक भजन की बात है, लेकिन इस आपको ये प्रभावित होना नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि होना ही है आपको। मन को ये रखो कि ये घटनाएं हैं एक स्तर पर, जितनी भी घटनाएं चाहे भगवान के साथ घट, लेकिन भगवान को एक उचित स्थान पर वापस लाके खड़ा कर दिया। अयोध्या से गए लेकिन अयोध्या में आए भी था, अयोध्या में आए भी तो थे। वैसे ही राजा हरिश्चंद्र भिखारी बने तो वापस उनको सम्मान, आत्मसम्मान, लेकिन उनका जो संघर्ष है, देखो बिना तपे तो लोहा भी सोना नहीं बनता। तो वैसे ही अगर सोने को सोना बनना है तो उसको तपना पड़ता है भट्टी के अंदर। वैसे ही सुख दुख से प्रभावित होकर भी हमें ऊपर उठकर ज्ञान को अर्जन करना होता है। ये जीवन को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। लेकिन ये जो चीजें हमारे साथ हो रही है ये सब समय का प्रभाव है, लेकिन एक सा नहीं रहता, बदलाव आता है। अगर सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो वो कुछ समय के लिए लगता है, फिर भी वो वापस उसी आसमान में खड़े रहते हैं, उसी आसमान में गतिमान रहते हैं। तो यह एक समय का प्रभाव है। तो आपने ये अनुभव कर लिया कि भाई किस तरह जीवन को प्रभावित हमें समय कर देता है। लोगों के साथ घटनाएं होती है, परिवार बड़ा है तो जितना बड़ा परिवार सुखी भी है और दुखी भी, क्योंकि इतने लोगों को एक मत्ती से चलाना भी सुख दुख का कारण हो जाता है। तो ये एक काल चक्र की बात है, इससे निकल के हमें ज्ञान अर्जन करना है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो बाकी सबको बताया है योग के बारे में, और किसी ने एक दो ने लिखा ये प्रतीक उपासना बहुत समझ नहीं पाए। देखो प्रतीक उपासना किस तरह है, जैसे आईना है, आईने में हम अपने आप को देखते हैं, वैसे ही बिना आईने के अपनी छवि, आपको आंखों में तो अपना चेहरा याद ही है कि मैं इस तरह का हूँ, दिख रहा हूँ, ऐसा हूँ। अपनी छवि का भान करना है हर जगह एकांत में, ये भी ध्यान की बहुत गहराई है। ध्यान एक ऐसा विषय है, अब बहुत चीज़ों में कर सकते हैं। कुछ कर रहा है, कोई अनहदनाद पे ध्यान कर रहा है, कोई बिंदु पे ध्यान कर रहा है, कोई त्राटक कर रहा है, ये सब ध्यान के पहलू है। ये प्रतीक उपासना योग का बहुत बड़ा एक पहलू है। इससे इंसान अपने आप बहुत बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। ये इस एक खजाने में छुपे हीरो की भांति है, एक विद्या की भांति है। ये योग का ही एक मतलब एक भाग है। इसमें क्या होता है कि हम खाली दीवार है सामने या हर जगह आंखें बंद है तो अपने आप को देखते हैं, अपने आप को, और हर जगह उसकी छवि देखते हैं। हवा में देख सकते हैं, आसमान में देख सकते हैं अपनी छवि। कहीं
खुले मैदान में भी अपनी छवि को भान करते हैं। जब मस्तिष्क में ऐसा गहन भाव होने लगेगा, हमारी छवि हमें दिखने लगी है, तब जाके आप एक ऐसी अवस्था में आ जाते हो कि आपको लगेगा जैसे भगवान शिव कहते हैं कि अगर मैंने कहा पिछली बार, भगवान शिव माता को कहते हैं कि अगर कोई यात्रा में जाए, कहीं और भी जाए, कहीं सफलता मिले, तो अगर उसने अपनी छवि को ऐसे रास्ते में देखना शुरू कर दिया पहले, तो उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। और भी धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये आपका गहन बढ़ता जाएगा, आपको दूर की सूचनाएँ मिलती जाती है। अपने आप ही कहीं बैठे आपको लगता है कि हमेशा इसको कहते हैं आप अपने आप को सिद्ध करना, कैसे कोई मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, बस योग है। तो अपने आप ही आपके पास जैसे आपने भावना की तो सूचना आपको मिलने लगती है। सूचनाओं का केंद्र कह सकते हैं। अपनी ये योग का भाग है, अभ्यास है, करना चाहिए, कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। तो अपने आप की छवि, ये ध्यान रखना, ये लोगों को प्रदर्शित कभी नहीं करना, ये बताना नहीं है। ये चीज़ें देखो, आप मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता है आप पढ़े लिखे हो, लेकिन अजीब सा लगता है लोगों को ऐसा। और कभी भी बात नहीं करना कि मैं इस तरह की चीज़ें करता हूँ ऐसे। ये गोपनीय है, इसलिए कहा कि अगर इनका अपमान, मान लीजिए आपने कभी इसको अनुभव नहीं किया, मैंने कहा आपने हँसी ठिठोली उड़ा दी इसकी, तो इसका आपको कुछ अपमान नहीं लगेगा, मुझे पाप लगता है इसका। वैसे ही आप जब ऐसी विद्याओं का उजागर किसी के सामने, ये बहुत गहन है। ऐसा नहीं कि कल माला पकड़ी आज ये समय, आप सालों से सुन रहे हो तब जाके आप यहाँ पहुंचे। मैंने पहले दिन तो नहीं कहा आपको इस तरह करना है। ये यात्रा क्या है कि द्वैत से अद्वैत की ओर, ये प्रथम बार बात हुई, वो भी मैंने कहा एक आप द्वैत समझोगे, अपने आप ये रास्ता यहाँ तक जाता है। आत्म उपासना, वो आत्मा, इसको ये प्रतीक उपासना को समझना है कि अपने आत्मा आत्मा के बिंब को देख रहे हो। भाव भाव ये करना है कि जैसे ये सामने खड़ा है, मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा है। जो मेरे अंदर का भाव है, मेरे शरीर जैसा दिखता है, ये मेरी आत्मा है, ये भाव रखना है। इसमें ये भाव हमारा गहन हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं तो शरीर में रहता हूँ। तब जाके आपका शरीर भी सिद्ध होता है, तो बहुत बीमारियों से आप निकल जाते हो, बहुत ज़्यादा बीमारियां से निकल जाते हैं इंसान। तो ऐसी चीज़ें, लेकिन ये बताने की नहीं है। अब ये मूर्खता कभी मत करना कि इसको बोलो मैं ये उपासना कर रहा हूँ, मैं ये साधना, ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत समय लगता है। लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है, लोगों के जन्म निकल जाते हैं। तो कहता प्रेम वश हूँ, आप तक ही सीमित रखो। ऐसा नहीं, ये किस तरह भाव है, इन विद्याओं के पीछे ऐसा भी कहा महादेव ने कि देवी पिता पुत्र को नहीं बता सकता, पत्नी पति को नहीं बता सकती, पति पत्नी को नहीं बता सकता। ये तो कहने जी गुरु और शिष्य के बीच की बात है। अगर वो कहता है, वो करता है, वो अनुभव खुद का है। हाँ, उसने अनुभव किया के बाद अपने अनुभव अपने पास रखो। ऐसा नहीं कि मुझे बताओ तब भी आपके सही होंगे। आपने अनुभव किया, बस चुप रहो, शांति रहो। अनुभव को बताने से भी अनुभव बिखर जाते हैं। हाँ, अनुभव करते रहो, कुछ किया है तब अनुभव हुआ ना, नहीं करोगे तो अनुभव बंद हो जाएँगे, सीधी-सी बात है। हाँ, अनुभव अनुभव तो होगा, इसमें वो ये बताते हैं कि आप एक पथ पर हो, वो पथ आपका अच्छा जा रहा है, अच्छी आगे आगे आप प्रगति है। तो वैसे ही, तो ये कभी मत करना। कुछ लोगों ने बीच में कहा गुरुदेव मैंने उसको बताऊँ, देखो ये काम की चीज़ें नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। शुरू से सुनते हो तब आप, आज सुनते हो तभी आप गहनता समझते हो, ये सुनते हो तब ये भाव भी रखते हो कि हाँ बहुत गहरी बात चल रही है। गुरु शिष्य के बीच की बात है, बहुत गहराई की बात है। बड़ी बुद्धि चाहिए इसको समझने के लिए। विज्ञान इसको नहीं मानता, कोई चीज़ नहीं मानती। तो ये सिर्फ़ ये करो और मानो के बीच की बात ही नहीं है। ये सिर्फ़ इतना ही है, सुनो और जानो। जानो कैसे? खुद करोगे तो अपना आप जान के। यहाँ ये चीज़ खुद अनुभव कर सकते हो, कोई दूसरा किसी को अनुभव नहीं करा सकते। ऐसा तो नहीं है कि आप कहोगे मैं अपना शरीर आपको दिखा दूँगा, ऐसा नहीं। ये चीज़ होने के बाद इंसान के जीवन में क्या होता है कि आपके दर्शन देने की भी क्षमता बढ़ जाए। आप मतलब कोई आपको याद करता है तो बहुत बार आपके दर्शन इधर-उधर हो जाते हैं लोगों को, बहुत हो क्या आप तो कहीं बैठे हो, बैठने से क्या, आपने आत्म उपासना कर रखी तो आपके दर्शन 20 लोगों को होने लगते हैं अपने आप ही। अब जब आप कोई कामना करते हो या किसी को याद करता है
तो गुरुदेव के दर्शन किए, तो वो शरीर में थोड़ी ना है, तो गुरुदेव के दर्शन हो गए। आपको उनको देखा नहीं, लेकिन अपना आप दर्शन हो गए। तो वो विद्या भी इसी में शामिल है। ये करने वालों के साथ वैसा भी होता है। मृत्यु के बाद भी लोगों को ऐसे दर्शन होते हैं, ऐसे जिन लोगों ने ऐसी उपासना, वो संत परंपरा में है, गुरु परंपरा में है, वो भक्त परंपरा में, आप उस रूप में दर्शन दे सकते हो लोगों को जो आप कामना करते हो। और देवों की, और सत्य बताऊं, देवों की और संतों की और बड़े भक्तों की यही बात होती है कि शरीर छोड़ने के उपरांत भी उनका दर्शन, अगर वो चाहे तो उन्होंने आत्मा उपासना कर रखी है, कोई उनको याद करता है तो उनके दर्शन होने लगते हैं। पितरों की बात ही नहीं, ये अलग दिव्य दर्शन होते हैं, अलग टाइप के। तो ये उपासना है। इससे ये चीज़ें आप जहाँ-जहाँ चल रहे हो ना अभी, ये कोई सारी चीज़ें आपको, ये समझ लीजिए आप को एक नस्वरता से निकाल रही है। चाहे आपने सोहम आगे कर रहे हो, बराबर चल रहा है, आपका ध्यान चल रहा है, आपकी बंध चल रहे हैं, आपकी जो खिचड़ी मुद्रा चल रही है, आपका योग चल रहा है। सारी चीज़ें अपने, ये भूल जाओ कि आपका कोई जन्म मरण होना, ये कुछ नहीं। आप जिस पथ पर अभी चल रहे हो और आपने अभ्यास, वो अभ्यास आपका है, वो मैं नहीं कह सकता कि आपने कितना किया है। लेकिन अगर एक कदम भी रखा है, एक अनुष्ठान भी किया, या कुछ समय भी बैठे हो, तो नीचे नहीं गिरोगे, ध्यान रखना। और चलना ही नहीं है, वो आप पर निर्भर करता है कि ठीक है। मेरा तो यही कहना है, चलो, नहीं करोगी, मरना तो है ही, तो क्यों ना करो। ये मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है, मरने के नहीं, नहीं मिला कि आप जीव जंतुओं की भांति, कीड़े मकोड़ों की भांति मर जाओ। अपने जीवन का उत्थान करो, कल्याण करो, दिखावा में कम फंसो। दुनिया दिखावा में चल रही है, ये सब चीजें बंद करो, भटकना बंद करो। आंखें बंद नहीं करोगे, बैठोगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं। कितने तीर्थ, कितने ही घूम लो कहीं जाके, कोई संत, कोई भक्त आपको कुछ भी नहीं दे सकता। आपने प्रसाद चढ़ाया, उसने कहा आशीर्वाद है, उससे कल्याण हो जाएगा, तो आप मुझे भी ले जाइए, नहीं होगा जब तक आप नहीं बैठोगे। और वो जानते हैं, अगर वो जिन्होंने किया है वो आपको करने का ही बोलेंगे, वो आपको पहले ही मना कर देंगे, आपको कहीं जाना नहीं, आप घर पे बैठो, आप घर पे बैठो, घर पे करो, सब हो जाएगा। अब जिनको तो दुकानें खोल रखी, वो तो यही कहेंगे, भैया आप आओ मेरे पास, ये ले जाओ, मेरी बबूत ले जाओ, मेरा ये ले जाओ, मेरा कमंडल ले जाओ, आशीर्वाद ले लो। ये सब दुकानें हैं, खूब नहाएंगे धोएंगे, श्रृंगार करके बैठ जाएंगे, बस आओ, लाइन से वक्त करें, दर्शन हो रहे हैं। क्यों फंस रहे हो दिखाओ में, कुछ नहीं है। अपने ज्ञान से मतलब रखो। जब ईश्वर ने दे दिया है कोई माध्यम से, आपकी आपकी कोई भक्ति सफल हुई है, मुझे कहना पड़ रहा है, आप ले रहे हो, तो उसको क्यों नकार रहे हो। जब बैठे बैठाए गंगा घर पे आ रही है, तो ऐसा नहीं कपड़े पहन कर हरिद्वार निकल जाओ। जब आपकी गंगा घर पे ही आ गई है, तो आपको क्यों भटकना है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखो, ऐसी भक्ति करो, ऐसे ज्ञान को अर्जन करो। ठीक है, तो आज मैं इतना ही आपको कहूँगा। कुछ लोगों ने कहा बीच में आप थोड़ा समय दो, तो यही बात है, बैठो बस। ठीक है, और आगे जैसे नवरात्र या अनुष्ठान आएंगे, तो मैं आपको फिर से बैठने को कहूँगा। बैठना है, प्रयास यही करो कि आप करो करो करो, बस दूसरी कोई बात नहीं, करो और जानो। यही विद्या मेरे पास है, और यही विद्या आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब कुछ मिलेगा, यहीं बैठे मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, ये विश्वास रखो ना। क्यों भटक रहा है, वो वैसा मंदिर, वो देवरा, कुछ आपका काम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जिस भीड़ में आप, तो ये सोचो कि हम तो भीड़ से निकले हैं, जिस भीड़ में आप शामिल हो रहे हो, और जो जिस दौड़ में आप दौड़ना चाहते हो, वो दौड़ आपकी है ही नहीं। क्यों भाग रहे हो उसमें। अगर एक सामान्य इंसान जिसने ज्ञान अर्जन नहीं किया, मूर्खों की बात ही, गाड़ी की टिकट कटाई, मंदिर पहुंच गया, धाम में पहुंच गया, पीठों में पहुंच गया, उसके साथ ही आप ही भगदड़ में मच रहे हो। अरे आप अपने आप को पहचानो, सिंहों की टोली और भेड़ बकरियों के झुंड में फर्क होता है। संत को, भगत को सिंह की संज्ञा दी, क्योंकि उसको सब पता है कहाँ क्या चल रहा है। इतना अर्जन करने के बाद भी आपके भटकन नहीं मिट रही है, या नहीं मिटना, या ऐसा भाव रहता है कहीं भिरूं, कहीं जाऊं, तो समझ लो आपका कोई राम ही मालिक है। ठीक है ना। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे, अपने आप को जानने का अर्थ है आप सारे जगत को जान जाओगे, ईश्वर को जान जाओगे, पूरे ब्रह्मांड को जान जाओगे।
किसी को जानना ही नहीं है। अभी दुनिया क्या कर रही है, एक पागल की बात ही है। पागल ना अपना अता पता जानता है ना, अगर जो अपना पता नहीं जानता वो घर का पता कैसे बताएगा, ईश्वर का पता कैसे बताए, उसको खुद कोई पता नहीं। ये दुनिया पागल है, ये अपना अता पता नहीं जानती है। ईश्वर की वाणी में समझे ये किस तरह पागल है कि जो आत्म उपासना का नहीं जानता, अपने स्वयं के आंतरिक स्वरूप को नहीं जानता, वो दुनिया को क्या जानेगा, भगवान को क्या जानेगा, क्या मूर्त को जानेगा, क्या सुरत को जानेगा। वो तो बस एक भीड़ की भांति लाइनों में लगे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, खा रहे हैं, बस दर्शन हो गए, बस बहुत बढ़िया। क्या हुआ, तो वापस उतना ही रो रहे हो, ऐसी पीड़ा। अरे दर्शन जिस दिन हो जाएंगे रोना मिट जाएगा, सीधी बात है, चाहे वो घर पे हो। और घर पे जब देवी देवता आने वाले हैं, आपको क्यों भटकना है? अपने आप आएंगे जब आप कर लोगे। मैंने कहा आपके मन में अंतर में भाव नहीं उठेगा, उससे पहले आप किसी चीज सामने प्रकट हो जाएगी। और क्या करोगे, और क्या चाहते हो? कामना करोगे, धूप दीप जलाओगे, हे देवी आज दर्शन करना है, बड़ी कामना है। एक आंसू बहा, एक हृदय में पीड़ उठी, उसी रात देवी प्रकट होगी। और क्या चाहते हो देवी से? हे महादेव दर्शन होना चाहिए। 2 दिन रोए, पछताए, अंतर में पीड़ हुई, अंतर से पीड़ मतलब याद करना, हे प्रभु बड़ी पीड़ा है, दर्शन दो। दर्शन हुए, और क्या चाहते हो? तो वैसे रहो, वैसा जीवन जियो, वैसा अपना कल्याण करने का प्रयास करो। क्यों लोगों की भगदड़ों में मच रहे हो? ठीक है ना? सब कुछ घर पे है, सब कुछ अंतर में है, बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत बहुत अनुभव करके देख लिए, बाहर कुछ नहीं है। तो जो ठोकरें खाई है, आपको ना खाने का कहूंगा। गुरु का काम यही होता है कि वो खुद खाएगा। वो अगर मैंने कहीं रास्ते पे चोट खाई तो मैं आपको पहले ही संभाल दूंगा कि नहीं, उस रास्ते नहीं जाना, उस पे चोट है, पहले संभल जाओ। तो इसीलिए कहा जो गया है वही पहुंचा सकता है। गुरुदेव गए, बाबा की संगत कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, देवी महादेव की उपासना कर रहे हैं, ये सब ये क्या है? ये परम है। इससे ऊपर क्या हो सकता है भला? का कुछ नहीं। गुरु से ऊपर क्या होगा? कुछ नहीं। महादेव जगदम्बा से ऊपर क्या हो सकता है? क्या कुछ भी नहीं। तो फिर 68 तीर्थ तो घर में ही है, पास में ही है। अब कोई शिवलिंग पास पड़ी, वही 68 तीर्थ है। मेरी बड़ी शिवलिंग है, आपकी छोटी शिवलिंग, वो भी यहाँ से गई है, वहां से गई, एक ही बात ही तो है, एक ही चीज है। गुड़ की जो डली है उसको कहीं से खा लो, वो तो सर्वदा सदा मीठी है, कहीं से खाओ उसको, वही मिठास होगा, चाहे पूरी खाओ चाहे छोटा सा टुकड़ा खाओ। तो वैसे ही है, ज्ञान भी वैसे ही है। जब तक साधना, उपासना, आराधना, तपस्या, व्रत आदि नहीं करते, तब तक शरीर शुद्ध नहीं होता। शरीर को शुद्ध करना पड़ता है, चीजों से निकालना पड़ता है, फिर भक्ति में तलीन होना पड़ता है। भगवान बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये मत निकालो कि मिलते हैं यानी बाहर कहीं खो गए हैं, कि आप गाड़ी में बैठ कर जाओगे। भगवान बड़े मुश्किल से मिलते हैं, आप खोज के लाने वाले हो। सभी जगह तो दुकानें हैं, ऐसी कोई जगह बताओ जहां दुकान नहीं है। मंदिर में घुसोगे नहीं, मंदिर में, मंदिर से 1 किलोमीटर पहले दुकानें शुरू हो जा। ये मूर्त लेनी है, यहाँ का धाम से ये सिंदूर लेना, ये कड़ा लेना, ये माला लेनी है। तो सब कुछ तो बिक रहा है, अंदर दर्शन भी बिक रहे हैं। आपको पास से दर्शन करने हैं तो इतने पैसे दूंगा, आपको भोग लगाना है तो भारी भगवान। तो आप बताओगे कहाँ दुकान नहीं है? तो भगवान छुपा कहाँ है? क्या उनके हाथ में है? क्या उन लोगों के वश में है जो दिखावा करे? नहीं, ईश्वर आत्मा में स्थिर है। मैंने कहा ना, योग से जानोगे। सारी की सारे सारे देवी देवताओं को मैंने आप ईश्वर ने अंदर बिठा, यही तो विद्या है, ये हर कोई नहीं जान सकता। गुप्त बातें सुनते हैं, गुप्त ज्ञान सुनते हैं, तब पता चलता है कि बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ढोंग और दिखावा। लेकिन ये है किसके लिए? जो जिसने अंतर में जान लिया वो तो बाहर भी उसी मूर्त में दर्शन कर लेगा, जहां दुनिया दर्शन नहीं कर पाएगी, उसमें उसको दिख जाएंगे। क्योंकि वो अंतर में जानता है कि जो अंदर का प्रकाश है वो ही प्रभावित होकर, मैंने कहा सूर्य आसमान में है और नीचे आप सरोवर के पास बैठे हो, तो सरोवर में सूर्य का बिंब दिखता है। और कोई मूर्ख बिंब को ही सूर्य समझने लगे तो मूर्ख है ना। तो वैसे ही आत्मा उपासना में क्या कहते हैं कि आत्मा की प्रकाश से ये सारा जगत प्रभावित हो रहा है, उसी का प्रभाव है। और आत्मा में ईश्वर सूक्ष्म रूप में स्थिर है।
गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, कहते हैं अर्जुन बहुतों में बहुत गहरे लोग इन बातों को या इतनी गहराई को जानते हैं कि ये जगत रचा कैसे है, मैं कहाँ स्थिर हूँ, कहाँ ईश्वर का रूप स्थिर है। तो वो कारण है, वो उसी को समझना है। ठीक है, तो बहुत गहरे बनो आप। मैं चाहता हूँ आप गंभीर और गहरे हो, बहुत गहराई से जानो भगवान को, बहुत जानने का प्रयास करो। कितनी कितनी विद्या अच्छा लगता है। एक वैज्ञानिक बनना क्यों अच्छा लगता है? एक आप वैज्ञानिक की बात ही बनो, खोजो भगवान को अंदर, कि अब तो खोजूंगा, आज ये अनुभव हुआ, अब कुछ अलग होगा, अब कुछ अलग होगा, होगा बिल्कुल होगा, निश्चित ही होगा। खोजने जाओ लेकिन अंदर जाओ, बाहर नहीं। ठीक है, तो इस तरह गहरे बनो, गंभीर बनो, ज्ञान के रहस्य को जाने हो तो समझो कि ये रहस्य है क्या, कहाँ तक लेके जाता है। जाओ तो सही, ये तो बहुत गहरा है, सागर है, इतना मीठा है, इतना आनंददायक है, किसी को बताने के लायक भी नहीं है। सत्य बताऊं तो मन करता है आपको कभी बताऊं नहीं लेकिन ये एक प्रेम बस है। जो जान गए वो बताना नहीं चाहता, ये भी विशेषता है। क्यों बताएं, क्यों? वो हर तरीके से देख ले, कोई लायक नहीं है इसके। ठीक है ना? और नालायक को बताओगे तो वो हंसी ठिठोली उड़ाएगा, भाई ऐसा क्या होता है अपने आप को, कोई भी चीज। वो तो शरीर को डॉक्टर या वैज्ञानिक तो चीर फाड़ देंगे तो कुछ निकलेगा थोड़ी, नहीं निकलेगा। तो कुछ भी नहीं मिलता। जो हम ज्ञान के रास्ते पर, इंसान जो भक्ति के रास्ते पर जाता है, वो कोई चीजें दिखने वाली है ही नहीं जिसको प्रमाण आप कहोगे। तो ये मैं कहूंगा ये भगवान मुझे दिख रहे हैं, तो आपको कहोगे मुझे दिखाओ, तो कैसे दिखाऊं बताओ? उन्हें मैंने मैंने अपनी दृष्टि को बना रखा है, दृष्टि को सिद्ध कर रखा है, मैंने अपनी सूक्ष्म चक्षुओं को जागृत कर रखा है, तो मुझे दिख जाए। आपको थोड़ी, आप जगाओगे तो आपको दिखेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वैसी बात को समझो आप। गहरे बनो, गंभीर बनो, आनंद से, ज्ञान को आनंद से ग्रहण करो, एकदम आनंद रखो हृदय में। जो आना जाना चलता रहेगा, ये नफा घाटा मुनाफा, व्यापार धंधे पैसा पानी सब चलता रहेगा, आप नहीं रहोगे तब भी, पीछे थे बाद में भी रहेंगे, रिश्ते भी रहेंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ ये सब, ये चक्कर है। आपको सिर्फ भ्रष्ट करने के लिए, आपको सिर्फ मति भ्रमित करने के लिए चलता है। हाँ, परिवार में हो, चलाओ परिवार, प्रेम से रहो, ये सब तो सही है, लेकिन इस तरह ना रहो कि बस यही सब कुछ है, ये नहीं रहेंगे तो मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा जीवन मत जियो। मैंने कहा ना, आसक्ति और विरक्ति समझो, प्रेम रखो परिवार में, वो सब, वो तो जगत पूरे में रखो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, परिवार की जिम्मेदारी है तो आपको गहन प्यार हो सकता है परिवार से, ठीक है, निभाओ उसको, कोई मना नहीं, करो आप प्रेम, लेकिन अंतर में ईश्वर की लगन भी रखो और उसके लिए भी प्रयास करते रहो। ठीक है, तो आप इतना ही समय दूंगा आज को, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको 2-4 दिनों में, कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव 2-4 दिनों में आप बोल देते हो तो हमें संतुष्टि मिलती है। तो संतुष्टि मिलने का अर्थ ये नहीं कि आप बातों के मोह जाल में फंस जाओ, आपको करना है, ये ध्यान रखो। मेरी संतुष्टि किसमें है कि आप कुछ कर लोगे। ठीक है, तो खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।